चलता हूं मुकेश शर्मा जी के पास। मुकेश शर्मा जी, मैं आपको एक दृश्य दिखाता हूं। अभी सुरेंद्र राजपूत जी ने कहा था कि फूलो देवी नेताम की पसली टूट गई है। वो आज घूम रही थी विजय चौक पे। मैं आपको वो तस्वीर भी दिखाता हूं और साथ ही साथ आपसे जानना चाहता हूं, मार्शल का गला घोटना ये राज्यसभा की रिपोर्ट में है, महिला मार्शल को धक्का देना है जो तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। आप तो इतने साल विधानसभा में रहे, ये तो आप जैसे मतलब दमदार विधायक ने भी कभी नहीं किया जो ये लोग कर रहे थे। ये देखिए, फूलो देवी नेताम जो है वो घूम रही है, आराम से चल फिर रही हैं। सुरेंद्र राजपूत ये क्लेम कर रहे थे उनकी पसली टूट गई। बोलिए मुकेश भाई। स्पष्ट शब्दों में मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, मैं भी 20 साल असेंबली का मेंबर रहा हूं, विपक्ष में भी रहा हूं, सत्ता पक्ष में भी रहा हूं, और इन सब चीज़ों को मैं झेल चुका हूं 5 साल 93 से 98 तक, जब दिल्ली में हम लोग विपक्ष में होते थे। मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहले ये स्पष्ट होना चाहिए कि जब सदन एडजॉर्न था, हाउस जब एडजॉर्न होता है तो उस वक्त मार्शल कुछ कर ही नहीं सकते हैं। मार्शल की जिम्मेदारी केवल जब सदन चल रहा होता है उस वक्त मार्शल को बुलाकर चेयर आदेश दे सकती है, लेकिन ये सब हाउस जब एडजॉर्न था ये उस वक्त हुआ है और बाकायदा राज्यसभा लोकसभा टेलीविजन के चैनल बंद कर दिए गए। और पूरे तरीके से मैं कहना चाहता हूं कि आज लोकतंत्र की हत्या के साथ साथ मोदी सरकार लोकतंत्र को अपने पैरोल पर रखना चाहती है। लोकतंत्र पैरोल पर नहीं चलेगा और ये संसद मोदी सरकार की या किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये संसद इस देश के लोगों का, इस देश के लोगों के भविष्य का, इस देश के लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है। और इस मंदिर का अच्छा मुकेश भाई सुनिए ना, सरकार ने तो क्या मंदिर के गर्भगृह पर चढ़कर नाचा जाएगा? आप बताइए ना, मंदिर के गर्भगृह पर जिस तरह से प्रताप सिंह बाजवा चढ़े उस तरह से चढ़ के नाचा जाएगा? आपने कहा मंदिर है, मैं मानता हूं मंदिर है। क्या मंदिर में भगवान के आसन पर चढ़कर प्रताप सिंह बाजवा ने जिस तरह से किताबें फेंकी उस तरह से भगवान को फेंका जाएगा? बताइए, जवाब दीजिए। तो दीपक जी, मैं आपसे जवाब मांग रहा हूं, मैं गोदी मीडिया से जवाब मांग रहा हूं, मैं संघियों से जवाब मांग रहा हूं। जो किसान 7 महीने से मर रहा है, अब किसान पर चले गए आप, रोटी के लिए। प्रताप सिंह बाजवा की बात बताइए ना, ये बताइए ना, क्या मंदिर में भगवान के आसन पे चढ़ के भगवान को फेंका जाएगा? इसका जवाब दीजिए ना। हरियाणा चल रहा है। आप मुझे गोदी मीडिया बोल लीजिए, गोभी मोदी मीडिया बोल लीजिए, टमाटर मीडिया बोल लीजिए, मटर मीडिया बोल लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। आपने खुद ने कहा मंदिर है। अगर मंदिर है तो क्या मंदिर में भगवान के आसन पर चढ़ के भगवान को फेंका जाएगा? तो मैं आपका जवाब दे रहा हूं। तो क्या मंदिर के अंदर मंदिर का जो हेड पुजारी प्रधानमंत्री है, क्या वो मंदिर के भक्तों को पिटवाएगा? क्या चेयर मंदिर के भक्तों को पिटवाएगी? क्या मंदिर के अंदर प्रताप सिंह बाजवा एक दिन पहले चढ़ चुके थे, तब कुछ नहीं हुआ था मार्शल वाला कांड। इसका जवाब आप दे दें। प्रताप सिंह बाजवा उससे पहले चढ़ चुके थे। प्रताप सिंह बाजवा वाली बात एक दिन पहले की है। विपक्ष का या मार्शल का जो झगड़ा हुआ है वो तो कल का है। प्रताप सिंह बाजवा मंगलवार को चढ़ चुके थे। ये आरोप सरासर गलत है। और आप अरे वो दिख रहा है सर, टीवी पे दिख रहा है मुकेश भाई, इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं है आप। टीवी पे दिख रहा है प्रताप सिंह बाजवा खड़े मेज पे। अरे दीपक चौरसिया जी, किसानों की बात उठाना क्राइम नहीं है। पंजाब चल रहा है, यूपी चल रहा है, किसान रो रहा है, किसान रोटी मांग रहा है। ठीक है, अगर मनोज यादव जी बताइए। तो कहाँ उठेगी? मनोज यादव जी, आप पर आरोप है कि आपने जानबूझकर मार्शल बुलवाए, जानबूझकर विपक्षी सांसदों को पिटवाया। जब सदन नहीं चल रहा था तब मार्शलों को बुलाया गया। ये गैर कानूनी है, ये रूल बुक के खिलाफ है। बताइए। ये मुकेश शर्मा जी दीपक जी, मैं सिलसिलेवार जवाब देता हूं। दीपक जी, जब कांग्रेस सत्ता में होती है तो देश को लूटती है और जब विपक्ष में होती है तो लोकतंत्र की अस्मिता को लूटती है। आपने देखा कि संसद के अंदर किस तरह से संसद का चीरहरण इन्होंने किया। इन्होंने चर्चा करने गए थे। सुनिए क्या तरीका भाई, सुनो।
सुनो भाई सुनो, राफेल आप स्कैम हो बुजुर्ग गया। आदमी है, देश अरे के बुजुर्ग आदमी है, 3 सुन लो। पूंजीपतियों को आपने देश को बेच दिया, आपने देश को बेच सुन लो भाई, दिया, ये क्या तरीका है? आपने देश को बेच अच्छा दिया। मुकेश भाई सुन लीजिए ना। अरे देश को बेचने वालों, देश की अस्मिता को तार-तार करने वाले, संसद की मर्यादा को भंग करने वालों, संसद का चीर हरण करने वाले हो, तो देश के सबसे बड़े रखे तुम हो, और सबसे ज्यादा झूठे राहुल गांधी है। तो झूठ का पाप नहीं होता है। राहुल गांधी के सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जाकर के, सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के माफी मांगी है, और जब वो विजुअल चल रहे हैं, वीडियो चल रही है, वो भी सब झूठी है। अरे आप सबसे ज्यादा छोड़िए। संसार करने का काम किसने आपने किया? देश को माफी बेच नहीं मांग दिया। रहे हो, संसद को आप- संसार करने आप का काम सिवाय आपने नाटक किया, के कुछ करते नहीं है। उसकी मर्यादा को करने का आपने काम आपने किया, पूंजीपतियों के लेकिन हाथ तुम माफी नहीं मांग रहे हो, आजादी के और बदतमीजी कर रहे हो, 75वें देश को डिबेट में भी दिया है। बदतमीजी कर रहे क्या हो, बात करते बुजुर्ग हैं हो गए हो, सर से आप बाहर क्या उठ बात गया करते है। हैं? आपने कम से देश कम आप को तो बेच शर्म दिया करो, है। माफी मांगनी थी आपको। आपने कैसे देश को प्रताप बेच दिया सिंह है। बाजवा क्या नाच कर रहे थे आप संसद देश में को चर्चा बर्बाद कर करने रहे को हैं। सरकार थी, आजादी तो के प्रताप सिंह 75वें बाजवा साल क्या में कर रहे थे वहां पर? आपने आसन के ऊपर रूल बुक को फाड़ कर रखे थे। ये बदतमीजी किसने की? संसद को तार-तार करने का काम आप क्या किसने बात किया? करते हैं? अरे देश को आप लूटने राफेल वाले से पैसे और खाते हैं। संसद लोकतंत्र